जितने बाढ़ पीड़ित गांव है संत रामपाल जी महाराज पाइप और मोटर हर गांव में पहुंचा भाई किसान की अगली फसल बीजनी चाहिए यानी बोनी चाहिए। उन्होंने 60 लाख रुपया का सामान दिया तो गांव के अंदर उस सामान से 1500 करोड़ रुपया का फायदा हुआ जी, जिससे हमारे कनक बीजेगी जो कि जमींदार जगह पाएगा जो कि आज उस जगह क्या कुछ गांव वालों को सारा गांव नु गोबर जमा बढ़िया करे कह तो टेटू राम में करे का बात किटाणु में आज तो इसने करे आपने रामपाल जी आदमी की हर एक इच्छा पूरी करते हैं। हमारे सामने काम की इच्छा पूरी कर दीजिए। एक बंदा ही तो कैसे हमें गए वहाँ पर हमारे को कम से कम 60 लाख का सामान दे दिया जी। उसके बाद भी दूर पड़ गया हमने जी भाई 7,000 फुट की पाइप और उसका सामान ताकि उस एरिया का पानी निकल जाएगा। देख रहे सिटी तहलका, इस वक्त हम मौजूद है हिसार के मतलोडा गांव में। आपको बता दें कि लगातार बारिश के चलते कई गांव में पानी भरा हुआ था और एक तरह से समस्या फिलहाल जो है वो बनी हुई थी, क्योंकि गांव की निकासी जो है पानी की वो नहीं हो रही थी गांव से। और जो है सरकार से लगातार जो है ग्रामीण एक तरह से गुहार लगा रहे थे कि किसी तरह से पानी की निकासी का प्रबंध किया जाए। हालांकि सरकार के द्वारा तो नहीं किया जा रहा, लेकिन जो है संत रामपाल के जो अनुयायी है उनके द्वारा जो है व्यवस्था की गई है, एक पहल की गई है गांव-गांव में जाकर पानी के जो पाइपों की व्यवस्था और मोटर की व्यवस्था जो है वो की गई। और बातचीत भी कर लेंगे किस तरह के प्रबंध जो है किए जा रहे हैं। सरपंच साहब, गांव में किस तरह के हालात फिलहाल है वो बने हुए? सर पहले तो गांव के बहुत बुरे हालात थे। आज से लगभग 15 दिन पहले हम गुरुजियों की टीम से मिले। गुरुजियों की टीम ने एक फोन करते ही हमारे पास दोबारा कॉल आएगी 15 मिनट बाद कि आपको कितने पाइपों की जरूरत है और कितनी मोटरें चाहिए। तो हमारे को उसमें ऐसा लग रहा था कि 16,500 फीट पाइपों से काम चल जाएगा, लेकिन हमारे गांव में पानी उतारने की जगह बहुत दूर दूर है, लंबी पाइपलाइन की जरूरत थी। तो गुरुजियों की टीम ने बोला कि और बताओ, ज्यादा जरूरत तो नहीं है। तो हमने फिर 35,000 फुट पाइपों की डिमांड कर दी। सर लंबा एरिया होने के कारण 35,000 फुट भी पाइप कम पड़ गई और हमारे को उसी दिन अगले दिन टीम ने 35,000 फुट पाइप, 4 मोटरें और 3300 फुट केबल दिया और पूरी एसेसरी भी दी। जो उसके बाद एक लाइन की कमी रह गई हमारे पास, तो एक लाइन की हमने दोबारा डिमांड करी। तो टीम ने बोला वो 4 मोटरें चला लो, फिर आपको सामान मिल जाएगा। सर 3 मोटरें हमारी और 2 स्कूल में वो चल रही हैं और दो स्कूल को भी दी थी मोटरें अलग से और ग्राम पंचायत को अलग से दी है। किस तरह के हालात पहले बने हुए थे? गांव में पानी आ गया था या खेतों? सर पहले तो हालात ऐसे थे कि पूरा गांव एक था और हालात धीरे धीरे बदलते गए, लोग भी थोड़े थोड़े बदलते गए। जिला प्रशासन से किस तरह का सहयोग मिला? प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं थी सर। गांव का जो पंचायत फंड है ना, उसी से हम काम चला रहे थे। कुछ मतलब गांव के जो ट्रैक्टर वाले थे ना, उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। उन्होंने तेल लिया मेरे से और ट्रैक्टर फ्री में चलाया। तो हमने लगभग गांव का पानी तो बाहर निकाल दिया था 75%, 25% बचा हुआ था 1-2 गलियों में। तो ये मोटरें लाइन लंबी थी, जेसीबी से लाइन खोदनी पड़ी, उसके बाद पाइपलाइन दबाई है, उसके बाद 3 मोटरें चल चुकी है। प्रशासन ने अभी तक एक ट्रांसफार्म की कमी थी, वो आज या कल में लगेगा। संत रामपाल के अनुयायी आए हैं आपके जो है सहयोग के लिए, और कोई धार्मिक संस्थाएं या जो है और कोई? सर किसी भी धार्मिक संस्था का, किसी भी धनाढ्य लोगों का, किसी भी मतलब किसी का भी 1 रुपए का सहयोग नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जो मदद कर रहे हैं ना, ऐसी मदद न कभी किसी ने की है न करेगा कोई शायद। थोड़ी हमारे पिछाड़ुओं में रेलू राम पुनिया जियों ने की थी मदद, खाना पीना, पानी की सुविधाएं ये पिछाड़ुओं में की थी, तो वो उनका नाम भी आज बजता है। तो अभी आज भी गुरुजियों का नाम बज रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा, क्योंकि गुरुजियों ने ऐसी मदद की है, अरबों रुपए की मदद की है। हम तो जाके देखें, गाँव वालों को तो शायद पता नहीं होगा, हमने उधर ऑफिस में जाके देखा 4-5 पंचायतें एक टाइम पे लेटर पैड पे लिखती रहती थी। तो 1 घंटा हम रुक के आते हैं उधर, 1 घंटे में 4-5 पंचायत आ रही है, तो बाद में पता नहीं कितनी आ रही होगी।
तो फिर टीम का ऐसा डिसिप्लिन, पहले उनसे प्रस्ताव लेती है, उसके बाद हर गांव में जाके पाइपलाइन देना, उसके बाद पाइप इशू करना, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से सामान कलेक्ट करके वो देना, गुरुजियों से आज्ञा लेना। तो मतलब ऐसी मदद किसी ने नहीं की सर। जी जी। और और जो है कमेटी के मेंबर हमारा टीम से और गुरुजियों से हम तो मतलब इनका आशीर्वाद ऐसा बने हमारे ऊपर, हमारे गांव के हालात आज ठीक है जी, कमेटी के मेंबर से बातचीत कर ले सर। किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? इतना बड़े कई गांव में जो है पाइपें और मोटर दी जा रही है, कहाँ से जो है जो सिस्टम ये आपने शुरुआत की है और किस तरह से फंड का जो है इस्तेमाल कैसे है? सतसाहिब जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जो भी ये गांव जैसे किसान बाढ़, ये हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसमें अन्नपूर्णा मुहिम कहते हैं जितने भी गरीब परिवार हैं, जैसे जिसके कोई कमाने वाला नहीं, उसको राशन, खाने के लिए राशन, रहने के लिए मकान और इलाज के लिए पैसे संत रामपाल जी महाराज मुहैया कराते हैं। इसी प्रकार जो जैसे ये किसान थे, इनको प्राप्तता है कि ये बेचारे, इनके कोई भी इनके आंसू पूछने वाला नहीं था। संत रामपाल जी महाराज ने देखे भी किसान, संत राम हमारे गुरुजी ने उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किसानों को भी ले लिया। हमारे को कहा बेटा इन किसानों की मदद करो, इनका कोई सहारा नहीं है अब। तो उस मुहिम के तहत आज देखो हर गांव में जितने बाढ़ पीड़ित गांव हैं, संत रामपाल जी महाराज पाइप और मोटर हर गांव में पहुंचा रहे हैं। अब भाई किसान की अगली फसल बीजनी चाहिए, यानी बोनी चाहिए। हमारे गुरुजी गांव वाले कहते हैं बस सामान कितना है लो, सामान की कोई कमी नहीं, तुम मेहनत करो और अपनी फसल की बिजाई करो ताकि अन्न पैदा हो, आगे से अन्न की दिक्कत ना आए। तो ये इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत और भी देख लो आप, जितने अन्य संत कोई भी उनकी आगे आना चाहिए। जैसे हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज आगे आ रहे हैं, सभी की हेल्प, ऐसे ही और संत भी आगे आए नहीं, जो संस्थाएं सभी को उनके आगे आना चाहिए ताकि सरकार की भी हेल्प, हमारे गुरुजी सरकार की हेल्प कर रहे हैं ताकि सरकार पे बोझ ना पड़े। ऐसे और भी संस्थाएं आए तो ये काम सरल हो जाए। मेरा नाम योगेश दास है। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज हम यहाँ गांव मतलौडा में जो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में इन्होंने जो प्रार्थना लिख के जो इन्होंने मांग की थी, उसको आज दोबारा से जो इन्होंने और पाइप मांगे थे और जो मोटर मांगी थी वो देने के लिए आए। तो अभी कितने गांव में आप जो है ये मुहिम चला चुके हैं? जी सतसाहिब सतगुरुदेव जी की जय जी। अब तक 200 प्लस गांव हो चुके हैं सतगुरुदेव जी की दया से। अब तक 200 गांव प्लस हो चुके हैं जी, और 60-70 गांव लिस्ट में आते हैं और जी, और एडवांस में 60 से 70 गांव आ चुके हैं जी। सबसे पहले तो मैं संत राम जी को नमन करता हूँ कि ऐसे ऐसे समाज सेवी, ऐसे भगवान, मैं तो उसको भगवान नहीं मानूंगा जी, लोग तो उसको कुछ मानते हो, चाहे मैं तो भगवान मानूंगा। मेरा गांव सारा ही भगवान मानता है जी, क्योंकि ऐसे बुरे टाइम में हमारे साथ आया हो, जबकि सारा गांव में हाहाकार मची हुई थी। किसी कोई मंत्री, कोई संतरी, कोई कुछ किसी के पास भेजा, आम जरूरत है आश्वासन दे के जाऊँ थे भाई ये दे देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो उनमें कुछ थोड़ी बहुत दे मदद कर दे गए हैं। तो चलो हम तो कहते हैं भगवान हमारे हम भगवान ने घर गए और भगवान ने हमारी सुनी। जो भी हमारी समस्या थी वो साथ ही साथ निदान, साथ ही साथ उसका समाधान गले गले होया जी, जिससे कि हमें उसको हमें यूं नहीं कहते कि भाई, कहते हैं कि बंदा के रूप में भगवान आता है, तो असलियत में रामपाल जी भगवान का रूप है। अगर जो लोग मानेंगे नहीं, मूर्तियां का तो लोग हमारे हैं, लोग मूर्ति तो बहुत देर में देते तो हैं, सालों लग जाए, बहुत परीक्षा लेते हैं। ये बगैर परीक्षा, विराग से स्वार्थ आदमी की हर एक इच्छा पूरी करते हैं। हमारे साहब काम की इच्छा पूरी कर दीजिए, एक बंदा ही तो कैश का हमें गए वहां पर, हमारे को कम से कम 60-70 लाख का सामान दे दिया जी। उसके बाद भी जरूरत पड़ गया हमने जी भाई 7-8 हजार फुट की पाइप और उसका सामान, ताकि उस एरिया का पानी निकल जाए, एरिया रहेगा था जी। हम परसों गए थे जी, आज हमारे गांव के अंदर आ गए, ताकि जिससे मैं इसको हम नमन, सारा गांव नमन करता है इस चीज का, जिससे कि हमारे गांव को मैं बहुत ही फायदा के पूछो ना आप कितना घोषणा हुआ। अगर इन्होंने 60 लाख रुपया का 70 लाख का सामान दिया तो गांव के अंदर उस सामान से 1500 करोड़ रुपया का फायदा हुआ जी, जिससे हमारे कणक बीतेगी, जो कि जमींदार उस जगह पाया जाएगा, जो कि आज उस जगह खुगी उसकी, इसीलिए हम उसको भगवान मानते हैं। हाँ जी। आप कितना किले की खेती करते हो और किस तरह की जो है समस्या बनी हुई? मैं तो 2-2.5 किले बोया करूँ, पानी भर रहा था
हाँ था भाई वो नुकसान था। फिर जब मेरा बच्चा जो रंगा बिलंगा था हमें 100 में तो 2 बिजली की फिर हो गया। सारे गांव का ऊन आती है जो सबका पैदा होगी नहीं, सबके काम का होगा तो जैसे काम चलेगा। जब अनुवाई आए हैं क्या कुछ गांव वालों को दिया, कितने पाइपे दिए? सारा गांव नु गोबर जमा बढ़िया कराया था तो डेनू राम ने कराया था बाकी कानून में। आज तो इसने कराया अपने रामपाल जी ने नहीं, मतलब है डेलू राम ने कराया था बाद में इतना सही वो नहीं। बाकी कोई MP हो या कोई और विधायक को इतना काम नहीं बना था। नहीं कोई खाना ही बंदा ना फसल बीजने के खाने खेतों में पानी तारने लगे लोग, मोटर दे रखी है कर जाएगी, बढ़िया काम करेगा। तो प्रशासन से कोई सहयोग? कोई प्रशासन से कोई सहयोग नहीं, उन्होंने प्रधान दे दिया थोड़े पाइप 5-10 किले के, नहीं और कोई सरकार का कोई आदमी नहीं आया।